हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने ग्रुप सी के 15,755 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं। नमस्कार सभी लोगों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के अंदर चुनावी खेल ने पूरे भारत की सभी अलग अलग राज्यों की सरकारों को एक चीज तो समझा दी है कि प्यूपिल टीचर रेशो बराबर कहकर काम नहीं चल सकता। अब इस कवायद में हरियाणा के अंदर भी जेबीटी भर्ती निकल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये भर्ती निकलेंगी ही निकलेंगी। हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन्हें साधा जाएगा। पद होंगे आपके 1200। 10 सालों में पहली बार ये भर्ती होगी। क्या खबर है क्या नहीं, यहां देख लें। हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। HSSC को भेजा पदों का आग्रह। वहां का जो हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है उसने HSSC को पदों का आग्रह भेजा है कि भैया इतने पद खाली हैं, आप यहां पर भर्ती करवा लीजिए। अब मांगा गया होगा ब्यौरा तभी तो भेजा गया है। तो यहां देख लें क्या कहा जा रहा है। हरियाणा में 10 साल के भीतर पहली बार जेबीटी के 1200 पदों पर भर्ती होगी। मौलिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास इन पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेजा है। वैसे सरकार ने आयोग के पास पीआरटी के 1200 पदों के अतिरिक्त ग्रुप सी के लगभग 3,500 नए पद भेजे हैं जिन पर भर्ती होगी। आयोग ने ग्रुप सी के 15,755 पद पुनर्विज्ञापित किए हैं। कारण क्या है, अब मैं पहले ये बता दूं जेबीटी में कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एक तो हरियाणा में सीटेट मान्य नहीं होता, ये अपना ही एचटेट मानते हैं। और एचटेट भी कौन सा, लेवल 1 वाला यानी प्राइमरी वाला। एचटेट अगर किसी ने प्राइमरी वाला कर रखा है, हरियाणा से बिलोंग करता है या हरियाणा से बिलोंग नहीं करता, लेकिन एचटेट प्राइमरी वाला कर रखा है, 12th कर रखी है विद 50% मार्क्स, और आपने जेबीटी जूनियर बेसिक जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी जेबीटी हो रखी है। इसके अलावा उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका एचटेट लेवल 1 वाला जो मतलब आपका प्राइमरी वाला होता है वो आपने पास कर रखा है। तो आप इन 1200 पदों के लिए क्या रहेंगे, 100% एलिजिबल रहेंगे। आप आराम से इन्हें भर पाएंगे। अब ये देखना है कि पिछली बार की तरह यहां पर इनके नियम वही होंगे जो जैसे पहले थे या इस बार कुछ बदलेंगे, क्योंकि पहले में ये क्या कराते थे, साक्षात्कार वगैरह इंटरव्यू वगैरह भी कराते थे। अब देखना होगा कराएंगे कि नहीं। पर हां इतना जरूर है कि भैया आयोग का प्रयास रहेगा कि इन पदों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर लिया जाए। शिक्षा बोर्ड हर साल एचटेट परीक्षा लेता है। हजारों एचटेट पास युवा पिछले 10 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो ओवरएज हो गए हैं, तो किसी के लिए एचटेट वैधता का सवाल खड़ा हो गया है। पीआरटी के लिए ये पात्र युवा लगातार मुहिम चला रहे थे कि भर्ती की जाए। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पीआरटी पदों पर भर्ती के लिए कहती रही है कि पीआरटी शिक्षक पहले ही सरप्लस हैं। सरप्लस तो होंगे ही, जैसा यूपी के अंदर हो रहा है, हरियाणा कोई अलग थोड़ी ना है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो यही कर रहे हो, जहां आपको लग रहा है मर्ज करे जा रहे हो स्कूल। बच्चों में एक अलग डर का माहौल है कि भैया देखो टीचर तो एकदम सरप्लस में चल रहे हैं क्योंकि आपने स्कूल मर्ज मार दिए हैं दे दनादन, और उसके बाद दिखा दिया कि देखो कितने सारे टीचर हैं, इधर से उठा के उधर लगा दिए। तो आप तो दिखाएंगे सेम हरियाणा में भी हो रहा था, और उन्हें एडजस्ट करने के लिए शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम किया है। आखिर में अब मौलिक शिक्षा विभाग ने पीआरटी के लगभग 1200 पदों को भरने के लिए आग्रह पत्र आयोग को भेज दिया है। आयोग इन पदों को जल्द ही विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा, आपके सामने बहुत जल्द आएगा। इससे पहले कब आया था तो उसका ब्यौरा मैं आपको बता दूं। पदों पर पिछले 10 साल में भर्ती नहीं हो पाई। अंतिम बार 2012 में विज्ञापन निकाला था जिसका रिजल्ट 2014 में जारी हुआ था, मगर
पीआरटी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2017 में हो पाई थी। कुछ की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो पाई, मगर 2012 के बाद पीआरटी पदों पर कोई भर्ती नहीं हो पाई है। तो अब हरियाणा में भी साधने का प्रयास है विधानसभा चुनावों से पहले, और भर्ती 100% निकलेगी। 100% का मतलब 100% निकलेगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जिन्होंने हरियाणा के अंदर एचटेट जो प्राइमरी वाला होता है वो कर रखा है, 12th में 12% है, आपके 50% है, और जेबीटी आपने किया हुआ है, आपके लिए बेहतरीन मौका है हरियाणा में शिक्षक बनने का। और 1200 पद आएंगे तो क्या आगे रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या सिलेबस रहता है, अन्य चीजें बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक खबर पाने के लिए टारगेट विद अंकित इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।